बाना पहिरे सिंह का चले भेड़ की चाल, बोली बोले सियार की कुत्ता खावे फाल। कबीर दास की इन पंक्तियों का भाव है कि जो जहाँ है वहीं रहिए। वे कहते हैं कि जो शेर का भेष रखता है, भेड़ की चाल चलता है और सियार की बोली बोलता है, एक न एक दिन उसे कुत्ता नोच खाता है। राजनीतिक दलों के लिए ये पंक्तियां किसी मंत्र से कम नहीं हैं। अब कांग्रेस का ही हाल देख लीजिए, उनके मन में कुछ और है, वे बोलते कुछ और करते कुछ और ही हैं। राज्यसभा में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण की पक्षधर है, इसलिए बार बार 50% की सीमा हटाने की बात ये लोग करते हैं। 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, माननीय धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। अमित शाह का बयान हमने सुना। इसी दौरान आपने देखा कि विपक्ष की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अरे हमने ऐसा कब किया, किन राज्यों में ऐसा किया। कांग्रेस भी स्वयं को इसी तरह से पेश करती है मानो वह मजहब के आधार पर आरक्षण देने की पक्षधर ना हो। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि कांग्रेस ने कई बार मजहब के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया। मुस्लिमों के लिए क्या है, आंध्र प्रदेश से शुरुआत करते हैं। साल 2005 की बात है, तब आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। मुख्यमंत्री थे वाई.एस. राजशेखर रेड्डी। कांग्रेस की सरकार राज्य में कानून लेकर आई। इस कानून में ओबीसी कोटा में से 5% आरक्षण मुस्लिमों को देने का प्रावधान किया गया। कांग्रेस सरकार का जो ये कानून था वो संविधान विरोधी था। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान कहीं नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ये स्पष्ट किया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। संविधान के आगे कांग्रेस की राज्य सरकार को झुकना पड़ा। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कानून को निरस्त कर दिया। साल 2005 से अब सीधे 2011 पर आते हैं। केंद्र में तब यूपीए की सरकार थी। मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री थे। सोनिया गांधी एनएसी बनाकर पर्दे के पीछे से सरकार चला रही थी। 22 दिसंबर 2011 को कांग्रेस सरकार ने आदेश जारी करते हुए मुस्लिमों को 4.5% आरक्षण देने की घोषणा कर दी। यूपीए सरकार ने अपने आदेश में कहा कि यह आरक्षण ओबीसी के कोटे से काटकर अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा। समझते जाइए दोस्तों, कांग्रेस ने ओबीसी के कोटे में से 4.5% आरक्षण निकालकर अल्पसंख्यकों को, जिसे आपको मुसलमान समझना चाहिए, उन्हें दे दिया था। लेकिन संविधान ने एक बार फिर ओबीसी का आरक्षण बचा लिया। कोर्ट ने एक बार फिर ओबीसी का आरक्षण बचा लिया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बार फिर सुनवाई की और यूपीए सरकार के माइनॉरिटीज को 4.5% आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध यूपीए सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह संविधान के अनुरूप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार की अर्जी खारिज करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस तरह कांग्रेस पार्टी दूसरी बार भी मुस्लिमों को आरक्षण देने की अपनी मंशा में सफल नहीं हो पाई। लेकिन कांग्रेस ने हार नहीं मानी। कांग्रेस मुस्लिमों को किसी न किसी तरह से आरक्षण देने के प्रयासों में लगी रही। कर्नाटक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ध्यान से समझिए, आंध्र प्रदेश और केंद्र के स्तर पर तो कांग्रेस सफल नहीं हो पाई, लेकिन कर्नाटक में हो गई। हुआ ये कि साल 1990 में चन्नप्पा रेड्डी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कर्नाटक के अंदर माइनॉरिटीज़ को ओबीसी के कोटे के अंतर्गत आरक्षण देने की सिफारिश की। जुलाई 1994 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने रेड्डी कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का आदेश दिया। उसके बाद से कर्नाटक के ओबीसी के 27% आरक्षण में से मुस्लिमों को भी आरक्षण दिया जाने लगा। वर्तमान में भी कर्नाटक में 4% आरक्षण मुस्लिमों को दिया जाता है। अब एक सवाल आपके मन में उठ सकता है कि आंध्र और केंद्र के स्तर पर जब कांग्रेस सफल नहीं हो पाई तो फिर कर्नाटक में कैसे हो गई? देखिए, संविधान का आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग के और SC/ST वर्ग के लिए स्पेशल प्रावधान कर सकता है। कांग्रेस और मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां इसी प्रावधान का लाभ उठाते हुए मुस्लिमों को ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण देने का प्रयास करती हैं। यह हमेशा याद रखने वाली बात है कि ये प्रावधान राज्य सरकार को संपूर्ण अधिकार नहीं देते, क्योंकि कोर्ट के आदेश के अनुसार इस प्रावधान को लागू करते समय राज्य सरकारों को एक शर्त का पालन करना होगा। ये शर्त है कि अगर कोर्ट कहेगा तो सरकार को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जिस समुदाय को उसने आरक्षण के लिए शामिल किया है वो समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा है। एक बात और याद रखनी चाहिए कि अकेली कांग्रेस पार्टी ही नहीं है जो मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए ऐसी जुगाड़बाजी करती रहती है, बल्कि टीएमसी भी इसी में शामिल है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी की सूची में शामिल कर लिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बाद में राज्य सरकार के इस फैसले को निरस्त कर दिया। इस तरह से एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के दल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बार बार किसी न किसी तरह से मुस्लिमों को आरक्षण देने के जतन में लगे रहते हैं। और अब जब गृह मंत्री अमित शाह ने यही बात राज्यसभा में कही है, तब वे कह रहे हैं कि अरे हमने ऐसा कब किया। यह दिखाता है कि इन दलों की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है।
शायद इसीलिए बार बार जनता इन्हें सत्ता से बाहर रहने का आदेश सुनाती है। कांग्रेस ने कई बार मुस्लिमों को आरक्षण देने का प्रयास किया। इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।